लीजिए सामीन, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखे कैसे। हाँ हाँ। गए मक्के से बहुत दिन हो गए, रोते हुए रोया ना जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। तन्हाई में क्या सोचा करती थी, इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मुलाजा कीजिए दूसरा बंद। तो फुरकत का दुआ की उसने रो रो कर, तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का, तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से मुसल्ले से उठी सुगरा, तो खत लिखने को जा। जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, लेकिन ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा, ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब्रो जब्त कर लूंगी बाबा, मेरी मत फिक्र फरमाना। जब थोड़ी सी जगह बाकी रह गई खत में, तो हजरत सुगरा ने उस जगह में अपने से बड़ों को सलाम और अपने से छोटों को दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया और अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, इस इंतजार में कि कूफा की तरफ जाने वाला, करबला की तरफ जाने वाला कोई शख्स मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक पहुंचा दूं। तो लीजिए जरा तब आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा ये बंद। है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को, कासिद कोई मिल जाता तो कूदूंगा, निछावर जाने कर दूंगा, पर निछावर जाने कर दूंगा। हजरात, जब इमाम हुसैन की बेटी सुगरा खत लिखकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी करबला की तरफ जाने वाले का, एक शख्स गुजरा जल्दी जल्दी में। हजरत सुगरा को रोता हुआ देखा तो रुक गया, पूछा है सुगरा क्यों रो रही हो? कहा मेरे माँ बाप भाई बहन फूफी सब मुझे छोड़कर करबला की तरफ चले गए, कूफा चले गए। वादा तो किया था बुला लेंगे, लेकिन अभी तक कोई बुलाने नहीं आया। मैंने खत लिखा है, ये मेरा खत काश कोई मेरे वालिद तक पहुंचा देता। तो वो शख्स कहता है सुगरा, हालांकि बेटा मेरा भी बहुत बीमार है, मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं तुम्हारे वालिद हजरत इमाम हुसैन तक करबला में पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप फरमाती हैं आप पहले अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, लंबा सफर है, अपनी ऊँटनी ले आना,
रास्ते का सामान ले आना और ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना। कैसे, सुनिए। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। कल वो जिक्र का काम कर बैठे, कल वो जिक्र का काम कर बैठे। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम सुगरा का खत आप इस वक्त आखिरी बंद सुनने जा रहे हैं। जब कासिद करबला में खत लेकर पहुंचा, उस वक्त जो 72 मर्द गए थे करबला में, उनमें 70 शहीद हो चुके थे, 2 बचे थे। एक खुद इमाम हुसैन बाकी थे और एक आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, उसके अलावा सारे जामे शहादत नौश फरमा चुके थे। और फिर जब कासिद ने खत दिया बेटी सुगरा का, तो आपने खत को जब पढ़ा तो आंसू निकल पड़े। वो खत आपने खेमे के अंदर बढ़ा दिया। जब खेमे के अंदर बेटी सुगरा का खत पढ़ा गया तो खेमे के लोगों का क्या हाल है, क्या कैफियत है, आइए आखिरी बंद मुलाजा फरमाइए। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। अजब हालत थी, बड़ी अब तर थी हालत, गश पे गश आते थे अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत। मुस्तफाई पर बड़ा एहसान है शौक़ का सब खुदाई पर, एहसान है शौक़ का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक़ का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक़ का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक़ का सब खुदाई पर, एहसान है शौक़ उनका सब खुदाई पर, एहसान है शौक़ उनका सब खुदाई पर।